तो ये बड़ी अहम बातें बलवीर गिरी ने कही हैं और इससे पहले जो बलवीर गिरी ने बयान दिया था उसमें पहली बात तो उन्होंने ये कही थी कि हाँ मैं महंत बनने के लिए तैयार हूं। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि ये गुरुदेव की ही हैंड राइटिंग है। अब कह रहे हैं कि हैंड राइटिंग जो है उसके बारे में मैं ठीक नहीं कह सकता कि ये उनकी या किसी और की है। पवन सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं। पवन सिन्हा जी, क्या उत्तराधिकार की एक तरह की लड़ाई भी आपको नजर आती है? क्योंकि आनंद गिरी से जब विवाद हुआ तब भी ये मामला उठा। आनंद गिरी ने एक वक्त ऐसा था जब खुद को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, उससे महंत जी नाराज काफी हो गए थे। बाद में ये झगड़ा सुलझा, कम से कम ऐसा दिखाया तो गया कि झगड़ा सुलझ गया है। ये उत्तराधिकार का जो मसला है ये कितना पेचीदा होता है किसी भी मठ के लिए, और संत परंपरा का निर्वहन करते हुए क्या प्रक्रिया होती है जिसे अंजाम दिया जाता है? जैसा कि यहां हमने देखा वसीयतनामे में जिक्र कर दिया गया बलवीर गिरी का, तो क्या उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी अब? जी हाँ, उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी क्योंकि महंत जी की यह वसीयत है। तो महंत जी की जो इच्छा है उसका सम्मान पंच परमेश्वर भी करते हैं और बाकी अन्य लोग भी करते हैं। तो वरीयता तो उनको दी जाएगी। अब कितनी दी जाएगी ये पंच परमेश्वर तय करेंगे, बशर्ते ये तय हो जाए सर कि ये उन्होंने ही लेटर लिखा है। हाँ, अगर ऐसे कोई भी फर्जी लेटर आता है और सरकार या पुलिस एजेंसीज जो हैं ये सिद्ध करती हैं कि ये फर्जी लेटर है, तो ये पंच परमेश्वर के हाथ में है कि वह उस पत्र को मानने से या उस वसीयत को मानने से एकदम मना कर दें और पुलिस भी फिर उचित कार्रवाई करेगी। एलन राव साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राव साहब, ऐसे में तो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की भूमिका बड़ी अहम हो जाती है। क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह से ये पता लगाया जाता है कि ये हैंड राइटिंग सुसाइड करने वाले की ही है या फिर लेटर प्लांटेड है? देखिए गौतम जी, इसमें ये बहुत अहम है। हैंड राइटिंग की ओपिनियन लेने के लिए भी ये जो हैंड राइटिंग जो सुसाइड नोट पर है इसको कंपैरिजन करने के लिए हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के पास भेजा जाएगा और उसके साथ में वो एडमिटेड हैंड राइटिंग भेजी जाएगी जो महंत जी के जमाने जब वो जीवित थे तब वो अपने हैंड राइटिंग किस चीज़ में लिखते थे, वो भी लेटर्स होंगे या और कोई होगा या कहीं और होंगे, उनके सिग्नेचर्स बैंक में हो सकते हैं या और कई जगह पर कोई जहाँ भी उन्होंने सिग्नेचर करे हैं, तो वो हैंड राइटिंग उसको बोलते हैं एडमिटेड हैंड राइटिंग। वो एडमिटेड हैंड राइटिंग वो देखा जाएगा और इसके बाद ये सुसाइड नोट की हैंड राइटिंग मिलाई जाएगी। वो तो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट ओपिनियन देगा कि ये दोनों हैंड राइटिंग एक ही आदमी की है, तो वो माना जाएगा कि ये सुसाइड उन्हीं का लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर वो डिफरेंट होती है तो उसके बाद सस्पेक्टेड आदमियों की स्पेसिमेन हैंड राइटिंग लिया जाएगा। मान लो ये हो जाता है कि ये हैंड राइटिंग जो एडमिटेड हैंड राइटिंग थी मेहनती की उससे मेल नहीं खाती है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये लेटर किसी और ने लिखा है। फिर वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि वो लेटर फिर किसने लिखा है। जो सस्पेक्टेड आदमी होंगे उन सब की हैंड राइटिंग को सैंपल हैंड राइटिंग लेकर फिर उसके साथ मिलान किया जाएगा। मतलब इस सुसाइड मतलब एलन राव साहब, बहुत कुछ निर्भर करता है अब इस हैंड राइटिंग के ऊपर, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के व्यू के ऊपर कि ये लेटर जो लिखा गया इसकी सत्यता साबित होने के बाद इस जांच को बहुत मदद मिल सकती है। लेकिन मैं आपसे अब एक और दूसरा सवाल लेना चाहता हूं, क्योंकि आपके पास अच्छा खासा अनुभव है पुलिस की सेवा का। गनर्स की भूमिका कितनी अहम हो जाती है ऐसे मामले में? और इसमें कुछ गनर्स की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। एक गनर से तो पूछताछ की भी बात सामने आ रही है, और वो गनर जो हमेशा साय के साथ रहते हो वो जब उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं थे, क्या ये इस मामले को संदिग्ध नहीं बनाता? ये हो सकता है क्योंकि गनर की ड्यूटी क्या है, कितने बजे तक रहते हैं, ये सारी चीज देखी जाएगी, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अगर वो 24 आवर्स के लिए गनर्स थे और ये देखा जाएगा कि ये सुसाइड कितने बजे किया और उतने बजे वो गनर की ड्यूटी उस पर थी या नहीं थी। अगर ड्यूटी थी तो वो कहाँ था, तो क्यों नहीं था उनके साथ में, तो या फिर गनर कभी रूम के अंदर रहते हैं या रूम के बाहर रहते हैं, ये कई चीजें देखने की बात है जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो अगर ये जानबूझकर गनर वहां से हटाए गए हैं या हटे हैं तो वो वहाँ भी एक ये विषय हो जाता है कि क्यों ऐसी वजह हुई है कि गनर उस टाइम पर नहीं थे। और ये भी देखा जाएगा कि वो गनर्स की टाइमिंग क्या थे। वो टाइमिंग बड़ा अहम है कि ये सुसाइड करने का टाइमिंग है, और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइम ऑफ डेथ भी डॉक्टर देगा कि कितने बजे उनकी डेथ हुई है, तो वहीं से अंदाजा लगाएगा कि डेथ का टाइम ये है, तो सुसाइड कितने बजे किया होगा, सुसाइड किया है या उससे पहले कोई। वो दूसरी में एक अहम बात इसमें यह भी आएगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि उसके पास कोई इंजरी के निशान है कि नहीं है। मान लो कोई भी इंजरी के निशान नहीं है तो स्कफल नहीं हुआ, यानी कोई किसी आदमी के साथ में झगड़ा नहीं हुआ, ताकि ये जो थ्योरी है कि कहीं मार कर लटका दिया गया हो या उसको जिंदा लटका के उसको फांसी पे लटकाया गया हो, ये भी थ्योरी सारी एलिमिनेट करेंगे। बट सुसाइड जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे
सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।